How large a force parallel to a smooth 30-degree incline is needed to pull a 10 kg object up the incline at constant speed g is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका मास दिया हुआ है 10 kg। तो इस ऑब्जेक्ट को पुल करने के लिए कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी अगर वो एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे है और जिसका एंगल कितना दे रखा है 30 डिग्री। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका कुछ ना कुछ वेट होगा जो कहाँ लाई करता है, नीचे की तरफ लाई करता है, वेट mg। सो हम यहाँ पे क्या है इसके कंपोनेंट्स ड्रॉ करेंगे पहले तो देखो कंपोनेंट्स हमारे पास mg के दो कंपोनेंट्स आएंगे, बट उससे पहले हमें ये एंगल फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पे एंगल कौन सा बन रहा है उसके अकॉर्डिंग ही हम कंपोनेंट्स फाइंड कर सकेंगे। सो देखो हमारे पास ये मान लेते हैं कि ये एक ट्रायंगल बन रही है, ठीक है। तो ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री का। सो ये एंगल आ जाएगा 60 डिग्री का। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा करके बना रही हूँ। जैसे ही ये हमारे पास बॉक्स है, तो ये इसका वेट, ठीक है जी, ये एक कंपोनेंट आ गया इसका। तो देखो यहाँ पे 60 डिग्री एंगल बन रहा है। तो ये दो अगर पैरेलल लाइंस है, अगर ये एंगल 60 डिग्री का है तो ये भी कितने का होगा 60 डिग्री का होगा, क्योंकि अल्टरनेट ऑपोजिट एंगल्स हैं। तभी तो ये जो एंगल है 60 डिग्री का यहाँ पे बन रहा है, तो ये एंगल भी कितने का होगा 60 का, ठीक है जी। जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, ये इसका मैंने एक कंपोनेंट बना दिया। तो ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये कितने का होगा 60 डिग्री का, और ये तो परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये हमारे पास एंगल कितना आ जाएगा 90 डिग्री का। तो ये जो एंगल बच गया है, ये वाला एंगल, ये कितने का होगा, तो तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो हमारे पास ये एंगल कितने का आ जाएगा 90 + 60 मीन्स 150। तो ये एंगल कितने का हो गया 30 डिग्री का, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे दो कंपोनेंट्स ड्रॉ कर लेंगे, एक ये वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा mg cos थीटा, और थीटा कितना है 30 डिग्री, और ये कितना आ जाएगा mg sin 30 डिग्री। तो इसके ऑपोजिट हमारे पास क्या लगेगा, इसके ऑपोजिट हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगी, ठीक है। ये आगे को जा रहा है तो फ्रिक्शन क्या लगेगी पीछे की तरफ लगेगी। और mg देखो हमारा जो ब्लॉक है वो इसके पैरेलल मूव कर रहा है इंक्लाइन प्लेन के, वो नीचे की तरफ मूव नहीं कर रहा वर्टिकल कंपोनेंट के लॉन्ग। तो हमारे पास क्या है, जो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। सो n इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन किसकी इक्वल आ जाएगा mg cos 30 डिग्री के। तो हमारे पास हमने क्या निकालना है, फोर्स निकालनी है। तो फोर्स हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगी mg sin 30 डिग्री के। तो m की वैल्यू दी हुई है 10 kg, g की वैल्यू दी हुई है 10, और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। सो इट विल बी इक्वल टू 50 न्यूटन। ओके स्टूडेंट्स।